ब्रेक के बाद खुश आमदीद सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सिंध के डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में हमने देखा कि हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए और वहां पर ऑपरेशन की तैयारियां और सीएम सिंध ने इजाज़त भी दे दी है कि ग्रैंड ऑपरेशन कच्चे में किया जाए और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस पर भी बात करते हैं। मोहम्मद कुरैशी साहब, आप सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब जाके सीएम सिंध साहब ने मंजूरी दे दी है कि आप ऑपरेशन करें और वहाँ के जो एसएसपी हैं मसूद साहब, उन्होंने कहा है कि हमें तो रेंजर और पुलिस आर्मी की भी ज़रूरत नहीं होगी और सिंध पुलिस इतनी ताकत रखती है कि अपने उन जवानों का बदला भी लेगी और कच्चे में ऑपरेशन भी करेगी। इतनी लेट क्यों? देखें, बात यह है कि हर चीज़ के पीछे एक तहकीक होती है। जब तक पूरी करंट और एक्यूरेट एविडेंसेस नहीं आते, जब तक कोई भी कभी भी आप जो है वो इतना बड़ा ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करने के लिए जो नौजवान शहीद हुए हैं, ये उसके तहफ़्फ़ुज़ात है कि अनप्लान्ड ऑपरेशन किया गया शायद जब ही ये नहीं, देखें, बात ये है कि उसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। उसकी तहकीकात का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपसे हम शेयर कर लेंगे। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा, तहकीकात के लिए सीएम साहब ने कहा है, उसके ऊपर तहकीकात हो रही है। उसका अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। एक आला सतही कमेटी मौजूद है उसके ऊपर, जिसके ना चेयरमैन सीएम साहब ने भी और चेयरमैन साहब का भी इनफैक्ट रिजर्वेशन थी कि कौन लोग और क्यों और ये सब कुछ क्या हुआ। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो आपने एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं कि मेरे प्यारे भाई को एजुकेशन से बहुत मोहब्बत है। एजुकेशन से मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केपीके के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज का इन्होंने जो है वो इफ्तिताह किया, बलूचिस्तान के अंदर कितने यूनिवर्सिटीज का इफ्तिताह हुआ, कॉलेजेस का इफ्तिताह हुआ, ये हमें ये बता दें कि क्या गवर्नर हाउस पंजाब यूनिवर्सिटी बन गया? पूछ लेते क्या हैं। आपके तवज्जुह से मैं पूछ लेता हूं, पहले आप कंप्लीट करें कि जब शहादतें हों तभी ऑपरेशन किए जाते हैं, तभी हम आते हैं फॉर्म में। इससे कबल ये अगर हम इन डकैतों की बात करें तो ये किस्से पुराने हैं। मतलब ये आए दिन दिहाड़े बंदों को अगवा करके लेके जाते हैं, फिर जब पुलिस जाती है तो पुलिस पर रॉकेट फायर और एपीसी तक उन्होंने तहवील में ले ली। अब हम जाग रहे हैं कि नहीं जी, अब हम इन पे ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे और वो कब होता है, अल्लाह पाक हमें उसमें कामयाबी देगा। ये इतना डिले क्यों है? क्योंकि तीसरा टेन्योर है आपका सिंध में अब तो। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक डिफरेंट सिनेरियो के अंदर से बात है। आप समझे, मैंने आपसे अर्ज किया कि जिस वक्त हमें ये जैसी हमारी नॉलेज में आई, उसके ऊपर एक तहकीकात, आला सतही तहकीकात के ऊपर उन्होंने सारी डिटेल्स मांगी, डिटेल्स के बाद ऑपरेशन की इजाजत दी। अली मादिल साहब का कहना है कि पहले कच्चे के दहशतगर्दों से पहले पक्के के जो दहशतगर्द हैं या जो सियासी पुष्पनाइयाँ हैं लोगों को, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। आज कराची से तेगो खान तेगानी गिरफ्तार हुए हैं जिनकी सरपरस्ती थी। अब मतलब ये बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जो लीडर है वहाँ के सरदार हैं, तो इनको किसकी सपोर्ट है? देखिए, सरदार हैं आप, ये जो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, ये भी तो इतने बड़े बड़े दहशतगर्द साथ लेके घूम रहे हैं। अली मादिल शेख, समीर मीर शेख को गिरफ्तार किया गया, जो सारे कब्जे के अंदर ग्रैंड ऑपरेशन जो सिंध गवर्नमेंट ने किया था। समीर साहब की अगर आपने बात की, उन्होंने कहा तो मैं तो उस स्पॉट पे था ही नहीं। उनके कहने से क्या होता है? देखिए, कानून अपनी जगह पे मौजूद है ना, कोई भी कहता है। देखिए, मैं मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना, मजा नहीं आएगा। असल में तरबियत नहीं है, सियासी तरबियत होती तो इन्हें पता होता कि किस तरीके से बात होती है। देखिए, इमरान खान नियाजी के साथ भी तो यही प्रॉब्लम था। उनके साथ प्रॉब्लम यह था कि जब तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज को बिठाया गया तो वो आके बैठे और बैठ के फिर वो उठ के चले गए। उन्होंने किसी को सुना नहीं, शहबाज शरीफ को भी नहीं सुना, जो बड़े बड़े मतलब लीडर्स हैं। तो इनके साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है, लोग सुनते नहीं है। और सुनता कौन नहीं है? जो एब्सकॉन्डर होता है, जो गलत होता है, वो कभी नहीं सुनता। जो सच्चा होता है ना, वो पहले दूसरे की बात सुनता है, फिर जवाब देता है। तो मेरे भाई थोड़े जज्बाती हो रहे थे। किसकी सपोर्ट है? मैं आपको बता रहा हूं कि हम अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जो इसके अंदर मुलविस होगा, ही विल बी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस, आपको शायद बल्कि आपकी तो इल्म में है ही, आप क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन सिंध पुलिस इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पुलिस से अगर आप कंपेयर करें तो सिंध पुलिस की रेटिंग बेहतर उसकी वजह से। आपके शायद पिछले दिनों भी आपको पता हो कि एक सिपाही ने कितनी अपनी साहबजादी के लिए और किस तरह इन्वॉल्व होके, मतलब जानों की नजराने पेश करने की एक तवील दास्तान है सिंध पुलिस की। तो सिंध पुलिस की जुर्रत पे और सिंध पुलिस की बहादुरी पे हम शक नहीं कर सकते। कौमी झगड़े और जो वडेराना निजाम और पुश्तनाइयां, उसके खिलाफ तो हम हमेशा से हैं। कैसे करेंगे? देखिए, हमने तो क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए सीएम साहब ने। अगर नहीं दी होती सर, वहां पे उनकी कौम और वो जो वोटर हैं, देखिए, जो भी गलत है, नहीं, वोटर और सपोर्टर का प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है, जो शख्स भी कल्प्रेट है, जो शख्स भी इस तरह की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, डकैतियों में, चोरी डाके,
और दूसरे जो जराइम हैं उसके अंदर जो जो शख्स भी इन्वॉल्व है, ना तो हमारा उससे कोई ताल्लुक है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के अहकामात सिंध गवर्नमेंट दिए हैं और आप देख भी लेंगे आने वाले दौर में। लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल साहब कह रहे हैं कि पक्के के जो दहशतगर्द हैं या पक्के के जो लोग हैं जो शहरी इलाकों में बसते हैं, वहाँ पे मतलब जो सहूलतकार हैं, अगर मैं और आसान कर दूं तो वो सहूलतकार कुछ सियासत में भी हैं और कुछ दीगर वडेरा और जो ये निज़ाम है उसमें भी वो छुपे हुए हैं, जिनको पुष्ट बनाई है मतलब इन दहशतगर्दों की, इन डकैतों की। तो इसमें आपने कहा है कि वफाक तैयार है, सिर्फ सिंध हुकूमत इजाज़त दे, हम ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे जैसे कबल छोटू गैंग पे हुआ था। तो कौन है वो पक्के के लोग, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट देकर आप? वफाक तैयार है, हमारी आर्मी तैयार है और जाने के लिए, लेकिन मसला वही आ जाता है कि पुष्ट पनाही वही लोग कर रहे हैं जो वडेराज़म। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, स्कूल और क्यों वहाँ खत्म कर देते हैं? मतलब बगैर नाम लिए इस तरह की आज शोशे छोड़ना, आपको नहीं लगता कि इसमें मतलब मफलूज होती है अवाम के कौन लोग हैं? क्या ऐसे तो नहीं है कि आज अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ पे चला जो इनका जो पकड़ा गया कराची से, जी जी, इनका वो भी एक बहुत कबीले का सरदार है, बहुत बासर वडेरा है वहाँ का, उसकी सारी उसी के इलाके में उसको पकड़ा गया, वो सारों के नाम बता रहा है और जो जिनकी वीडियो आई, वो जो फायरिंग करते हुए उनके नाम भी बता दिए गए। अब वही सिंध पुलिस कह रही कि हम 1 घंटे में उनको गिरफ्तार करके पेश करेंगे। अभी 1 घंटा तो नहीं हुआ। अच्छा, ये जो कौमे कबीले हैं, इनकी हजारों में तादाद है, ये वोट भी कास्ट करते हैं? वोट कास्ट करते हैं, वोट कास्ट उनके हो जाते हैं। सिंध में जो कल्चर है बदमाशी वाला और ठप्पा आजम वाला, वो जिस तरह ये जीतते हैं वो हमें ही पता है। एक तहरीक इंसाफ वाहिद उनको पार्टी है जो एक हम अपना कमजोर बंदा सखर जैसे, उसमें खुर्शीद शाह का हमारे एक आम से हारी ने मुकाबला किया, आम से बंदे ने 10,000 के 7,000 के फर्क से 2018 के इलेक्शन में एक हारी ने मुकाबला किया ना खुर्शीद शाह का, और खुर्शीद शाह को रोड पे निकलना पड़ा। कुछ आप मतलब कुछ कबूल करेंगे जो ग्राफ आपका नीचे आ रहा है? हम जब बाय इलेक्शंस को देख रहे हैं खैबर से लेके कराची तक, मतलब क्यों बाय इलेक्शन में अवाम आपको वोट नहीं कर रही? आप मुसलसल शिकस्त का सामना है पीटीआई को, उसकी वजह महंगाई है? नहीं, महंगाई भी किसी हद तक है, या उसकी भी ऑपोजिशन से? नहीं, महंगाई भी किसी हद तक है, लेकिन दूसरी बात यह कि एक मतलब स्ट्रगल कोविड जो आया ना, कोविड में हम पूरी तरह कोशिश हमने की कि गरीब, सिर्फ कोविड ने डिस्टर्ब किया आपकी जो टीम थी, जो रद्दोबदल हुआ वफाकी काबीना में, वो अपनी देखिए रद्दोबदल तो इमरान खान इसलिए कर रहे हैं वो कि किसी तरीके से मतलब एलिजिबल कोई बंदा नहीं मिल रहा, एलिजिबल मिल रहा है, उनको चांस दिए जा रहे हैं ना। चांस देखें, ये और ये लास्ट चांस है। अब हमारा देखें, आज अभी की जो रिपोर्ट आई है पिछले महीने की, आप देखें हमारी ग्रोथ बढ़ गई, मतलब हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारा डॉलर नीचे आ रहा है, गोल्ड की प्राइस नीचे आ रही है, रिकॉर्ड गाड़ियों की फरोख्त हुई, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल्स की फरोख्त हुई, हमारे यहाँ मतलब कारों के कारखाने लगना शुरू हो चुके हैं, मार्बल के कारखाने लगने शुरू हो चुके हैं। असल मसला साहिब भाई देखें, अच्छा मुझे कुछ फिगर बताएंगे? गवर्नर हाउस गिरने जा रहे थे, कुछ यूनिवर्सिटियों के कयाम हो रहे थे, कुछ फिगर्स बताएंगे कब पहुंचे, कहाँ होंगे? आखिरी साल आपका है वो तैयारी का होगा, फिर इलेक्शन होंगे। देखिए, जब आईनी मुद्दा पूरा होने जा रहा है, केपीके का सवाल किया था कि तालीम के ऊपर, सबसे पहले इमरान खान ने एक्शन लिया केपीके में कि जितने भी उस्तादा पढ़ाते हैं वो एनटीएन टेस्ट दे के आएंगे, एनटीएस टेस्ट दें, वो पास करें, उसके बाद अपने पढ़ाएं। क्या हुआ? हमारे लोग हमारे खिलाफ हो गए। यही चीज हमने सिंध में करी। तालीम अप्रैल में होने जा रही थी, वो नहीं हुई। कौन सी? एक ही निजाम होगा, खान साहब ने कहा था कि गरीब और देखिए वो हमने बिल्कुल कहा था 2020 इमरान खान ने कहा था पाकिस्तान की चेंज का साल होगा, इंशाल्लाह वो चेंज होगा। तो लेकिन 2020 में क्या हुआ? कोई प्रपोजल, कोई कोविड आया, मतलब कुछ आप बताएं ना आवाम को कि हमने इस तरह ये मामला तय करने हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, 2020 हमारा एक बड़ा अहम हमने साल रखा था कि इंशाल्लाह उसमें हम पूरा पाकिस्तान चेंज हो जाएगा और नजर आएगा। कोविड आ गया, लेकिन कोविड आया, पूरी दुनिया तरक्की पजीर ममालिक का क्या हाल हुआ और किस तरह हम निकले कि आज हमारी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ चुकी है। आप देखें ना ये चीजें, साइन, सारे साइन आप देखें, तभी तो इनको परेशानी लग गई कि ये दोबारा पीडीएम बनाए, ये तो हमारी बारियां खत्म हो जाएंगी। देखें मरियम और बिलावल की दुकानदारी अब चल रही नहीं है, ये अब अवाम समझ चुकी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिस तरह ये फिगर्स आ रहे हैं हमारे इसमें तरक्की के, तो ये इनको अवाम तो आप कह रहे हैं कि ठीक है तरक्की के फिगर आ रहे हैं, महंगाई आपके सामने है, पेट्रोल से लेके अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल में नहीं आती, चाहे वो रमजान हो या आम तेल हो। अच्छा, फिर हल्कों में जाना है इन्हीं लोगों ने वोट के लिए, तो आपको पता है बड़ी टफ सिचुएशन का भी सामना वो तो बिल्कुल है। वो तो इमरान खान ने क्लियर कहा है कि आपने अवाम में निकलना है, और मैं भी इस चीज का बिल्कुल कायल हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, जो बंदा काम नहीं करेगा वो अवाम बाशऊर है सर, अवाम बाशऊर हो चुकी है। सोशल मीडिया पे क्लिप ऐसे देख चुके हैं मार कुटाई वाले, और मैं कहता हूं बिल्कुल होना भी चाहिए। अगर एक शख्स 4 साल या 5 साल वोट लेके बन जाता है
और वो काम नहीं कर सकता और दोबारा कहे जी मैं दोबारा जाऊंगा, तो अवाम को बिल्कुल रिएक्शन अपना दिखाना चाहिए। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अक्सर कहा जाता था कि कराची में उनको, कराची वाले वोट नहीं करते, लेकिन NA 249 आपने देख लिया। NA 249 जिस तरह वो जीते वो हमें भी पता किस है, तरह आपको जीते पता है। सर? रिकाउंटिंग में भी मतलब रिकाउंटिंग भी अकेले कर ली, मतलब पीपल्स पार्टी और नहीं सर, इलेक्शन तमाम कमीशन में बैठ पॉलिटिकल के पार्टीज के लोग सब वहां में- थे। नहीं, कोई भी नहीं था। आपके PTI के सरबराह साहब खुद मौजूद थे नहीं, वहां? नहीं, तमाम ने लिख के दे दिया था कि हम इसका रिकाउंटिंग का बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास फॉर्म 45, फॉर्म 46 थे ही नहीं। 46 के उस पर किस तरह काउंटिंग करेंगे, किस तरह एक चीज को देखेंगे कि भाई कौन सी चीज इश्यू हुई है और कौन कितने डले हुए हैं। उसके बाद तो तमाम इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार तमाम है, इलेक्टोरल- वही सब चीजें देखिए, प्रोसेस तमाम नहीं सारा हाँ, उसी के हाथ में होता उसी है। के हाथ में है। तो फिर वो पीपल्स पार्टी ने जैसे इलेक्शन जीता ना, एक रेस में शामिल ही नहीं है और पहले नंबर पे आ गए। अच्छा, रेस में शामिल ही नहीं है? शामिल ही नहीं थे ना। आप जितने ठीक है। सर्वे आए अच्छा। उसमें देखिए पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं था। चले, मैं और पूछ लेता हूं, पहले सर, आप पे आ गए। रेस में शामिल इसी ही तरह नहीं थे, गिनती- मौजूद इसी साहब? तरह ऐसा ही है क्या? रिकाउंटिंग मेरे भाई- रिकाउंटिंग जो हुई इसी तरह अकेले उन्होंने करवा ली। अच्छा, मैं रिकाउंटिंग सब हमने अकेले अकेले करा ली। इलेक्शन कमीशन भी सिंध को जवाब देता है, क्योंकि वो 18वीं तरमीम के बाद सिंध के अंडर में आ गया ना इलेक्शन कमीशन। मेरे भाई को शायद पता नहीं है। तो असल में बात ये है प्यारे भाई कि भाई जज्बाती अच्छी बात है, जज्बात होना अच्छी बात है, लेकिन होश के साथ जज्बात हो तो फिर मजा। आप सिर्फ एक इलेक्शन नहीं देखें, इस सीरीज ऑफ इलेक्शंस है। पंजाब में भी क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने वोट गिन लिए, पर इंटीरियर सिंध में भी वोट गिन लिए, बदीन से भी आप बदीन win से कर भी गए। हमने मतलब क्लीन स्वीप किया। हर जगह पे एक मूव है। PTI को मुस्तरद कर दिया गया। तारीख इंसाफ, जो इंसाफ तारीख हो गया, तहरीक से तारीख हो गया, तो वो जो तारीख इंसाफ है उस तारीकी को दूर करने के लिए लोग इनके अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सहूलतकार की बड़ी अच्छी आपने बात की। वो सहूलतकार जिनको ये अपनी ज़ारा शाहिद के कातिल कहा करते थे, उन सहूलतकारों को इन्होंने नफीस लोग कहना शुरू कर दिया। आज वही बल्दिया की फैक्ट्री के लिए इनके फरूक नसीम साहब उसके अंदर इनके जो है वो वकील हैं। तो माजरत के साथ कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। झूठ जब इंसान कैमरे के सामने बोलता है ना, आजकल मीडिया बड़ी ऐसा मीडिया में मैं तो कहता हूं सलाम पेश करता हूं आप लोगों को और आपके चैनल्स को। यकीन करें, आप लोग हकीकी तौर पर जिहाद कर रहे हैं, लोगों के सामने सच का सच और झूठ का झूठ लेके जो आ रहे हैं ना आप, तो ये एक मैं समझता हूं एक बहुत अजीमत वाला काम है जो आप लोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज इसके साथ साथ एप्रिसिएशन के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि फैसल वाडा साहब ने कहा था कि 3 दिन के अंदर तेल निकल रहा है, लाखों नौकरियां आ रही हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आने वाला था। 3 दिन के अंदर पता चला कि फैसलवाड़ा ही चले गए। मतलब पागल हो जाते हैं ये लोग। क्या मसला है, कौन सा नशा है जो उतरता ही नहीं है? कि मतलब नशे के अंदर बोल तो देते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, 4 दिन के बाद वो सारी गैस निकल जाती है। अब झूठ बोल बोल के आवाम को लॉलीपॉप दे दे के यकीन करें TRP गिर गई है। इमरान खान साहब जब टीवी पे अपना खिताब करते हैं ना, देखने को कोई तैयार नहीं है। बोला यार कोई ड्रामा लगा दे यार। चले, मुझे कार्टून नेटवर्क देखना पसंद कर रहे हैं, TRP नहीं मैं देखना। आपकी तरफ आता हूं, मुझे एक ब्रेक का काजर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।